अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन और वेरिएबल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज हम मैपिंग को डिस्कस करेंगे। मैपिंग भी एक वेरिएबल ही है जो कि डाटा स्टोर करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि की और वैल्यू पेयर में डाटा को स्टोर करता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर आप किसी एड्रेस के अगेंस्ट कोई अमाउंट को स्टोर करवा रहे हैं, तो जब भी आपको वो अमाउंट को देखना है तो आपको उस एड्रेस को कॉल करना पड़ेगा, यानी कि एड्रेस आपकी की होगी और जो उसके अगेंस्ट अमाउंट है या बैलेंस है तो वो वैल्यू है। तो जब भी आपको वैल्यू को देखना है तो आपको उसकी की को कॉल करना पड़ेगा। अब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहली लाइन प्रैग्मा सॉलिडिटी, कंपाइलर वर्जन आप बता दें 0.7.5, कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड और इसको आप कोई भी नाम दे दें। टेस्टिंग का नाम इसको मैं दे देती हूँ। अब हम लिखेंगे मैपिंग। मैपिंग के लिए मैपिंग का ही कीवर्ड यूज़ होता है और उसके बाद पैरेंथेसिस हमने लगाने होते हैं। जिस तरह कि हम फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसी तरह हम मैपिंग के बाद भी पैरेंथेसिस लगाकर इसमें अपना की और वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि इसकी की एड्रेस है। इसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाकर ग्रेटर देन लेस देन लगाना है और फिर उसके बाद वैल्यू हम यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि मैं इस एड्रेस के अगेंस्ट एक अमाउंट पॉजिटिव नंबर, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव में होती है इसलिए मैंने यूनिट लिया है। तो एक एड्रेस के अगेंस्ट मैं एक अमाउंट को स्टोर करवाऊंगी, तो इसलिए हमने इसकी मैपिंग एड्रेस और यूनिट में दी है। ये जो हमने दरमियान में साइन लगाया है इक्वल और ग्रेटर देन का, इसका मतलब ये है कि एड्रेस की है और यूनिट वैल्यू है। इसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देती हूँ और हम मैपिंग का नाम रखेंगे। जिस तरह हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का या फंक्शन का नाम रखते हैं, इस तरह हम मैपिंग का कोई भी नाम रख लेंगे। इसका नाम मैं ऐड डाटा रख लेती हूँ। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारी इस मैपिंग में डाटा सेव करवाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने मैपिंग को यहाँ पर बताया है कि मैपिंग को हमने किस तरह लिखना है। मैपिंग का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे कि पहले की डिफाइन करेंगे, उसके बाद इक्वल ग्रेटर देन और फिर उसकी वैल्यू। तो हमारे पास की जो है एड्रेस है और वैल्यू यूनिट में है। तो ये सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर है। अब मैंने मैपिंग में डाटा किस तरह स्टोर करवाना है उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम रख लेते हैं, ऐड वैल्यू रख लेते हैं और इसको हम पैरेंथेसिस, ये फंक्शन का जनरल स्ट्रक्चर है, फंक्शन उसका नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस, और इसमें मैं दो आर्गुमेंट दे दूंगी। पहला एड्रेस है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं अंडरस्कोर ऐड एड्रेस और यूनिट में मैं लिख देती हूँ अमाउंट। उसके बाद हम इसको पब्लिक कर देते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल पहले की तरह का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है फंक्शन का, लेकिन इसमें हमने आर्गुमेंट दे दिए हैं। आर्गुमेंट हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये फंक्शन हमें वैल्यूज़ को ऐड करवाएगा किसमें, मैपिंग में। मैपिंग में जिस तरह मैंने दो डाटा टाइप बताई हैं, इसी तरह यही दो डाटा टाइप मैंने फंक्शन के आर्गुमेंट में बता दी हैं, एड्रेस और अमाउंट। और इसके साथ आपको पता है कि यूनिट और एड्रेस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है, इसलिए मैंने इनकी डाटा टाइप भी यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि यूनिट और एड्रेस है। यहाँ पर ये जो अंडरस्कोर एड्रेस है ये की है और ये जो अमाउंट है ये वैल्यू है। ये दोनों आर्गुमेंट जो हैं हमारी मैपिंग में डाटा को स्टोर करवाने में हेल्प करेंगे। अब हम अपनी मैपिंग को कॉल कर लेंगे। मैपिंग को कॉल करने के लिए आपने सबसे पहले मैपिंग का नाम लिखना है, ऐड डाटा। हमारी मैपिंग का नाम ऐड डाटा है, इसलिए हमने यहाँ ऐड डाटा लिखा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने हमेशा अपनी की को बताना है। हमारी की है यहाँ पर अंडरस्कोर एड्रेस और इसके साथ आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद हमने अमाउंट यानी कि वैल्यू बता देनी है। तो इस फंक्शन में देखें कि बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा फंक्शन है, ये कंप्लीट हो गया है। ये फंक्शन बेसिकली सिर्फ हमारी मैपिंग में डाटा को ऐड करवाएगा। जब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमसे दो आर्गुमेंट मांगेगा कि आपने कौन से एड्रेस के अगेंस्ट कितनी वैल्यू को स्टोर करना है। जब हम इसमें वैल्यू को स्टोर करवा देंगे और उसके बाद जब हम अपनी मैपिंग को, क्योंकि हमने यहाँ पब्लिक किया हुआ है, तो हम इस
पब्लिक मैपिंग से ये देख लेंगे कि हमारी मैपिंग में कितना डाटा स्टोर है, कौन से एड्रेस के अगेंस्ट कितनी अमाउंट स्टोर है। ये बिल्कुल सिंपल सा एड्रेस है और मैपिंग में जब भी आपने डाटा को स्टोर करवाना है तो आपने मैपिंग को इसी तरह कॉल करना है कि सबसे पहले मैपिंग का नाम यहाँ पर लिख देना है। हमारी मैपिंग का नाम ऐड डाटा है तो हमने मैपिंग का नाम लिखा है और उसके बाद हमेशा आपको की जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही बतानी होती है। इस तरह हमारी यहाँ पर की क्या है, अंडरस्कोर ऐड, जो कि मैंने यहाँ पर बताई थी पहले। तो हमारी की अंडरस्कोर ऐड है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में की बता दी है और फिर उसके इक्वल इज इक्वल टू वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है अमाउंट। तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर आपने याद रखना है मैपिंग का, ये बहुत सिंपल है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हो गया। अब हम फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया है। हम एड्रेस यहाँ से VM लंदन इन्वायरमेंट सिलेक्ट करेंगे और अकाउंट, देखिए इतने सारे अकाउंट हैं। आप किसी भी अकाउंट पर क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं पहले अकाउंट से डिप्लॉय कर रही हूँ तो आप क्लिक करेंगे डिप्लॉय पर, फिर ये ग्रीन टिक आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपने फंक्शन को टेस्ट कर सकेंगे। तो इसको हम टेस्ट इस तरह कर लेते हैं कि सबसे पहले हम अपनी मैपिंग में देखते हैं कि क्या हमारी मैपिंग में पहले से कोई डाटा स्टोर है, कोई वैल्यू स्टोर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं पहले अकाउंट से तो हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, मैं दूसरा अकाउंट ले लेती हूँ, या आप कोई भी अकाउंट ले लें, उसे कॉपी करें और अपनी मैपिंग में यहाँ लिख दें। और आपने दोबारा से पहले ही अकाउंट पर आना है। जब आप पहले अकाउंट पर आ जाएं, क्योंकि हमने पहले अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, आपने दूसरे अकाउंट का एड्रेस यहाँ पर कॉपी किया है और अब हम देखते हैं कि इसमें कोई डाटा है तो इसने 0 शो करवा दिया। इसका मतलब है इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं है। तो हम दोबारा चलते हैं, यहाँ से कोई भी अकाउंट ले लें, मैं नंबर 2 ही ले लेती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और मैं दोबारा से पहले अकाउंट पर आ गई। हम इसको अपना जो फंक्शन है जो कि है मैपिंग में डाटा को ऐड कर रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये हमसे 2 आर्गूमेंट मांग रहा है, एक एड्रेस और एक अमाउंट। तो एड्रेस में इसको दूसरे अकाउंट का एड्रेस दे देती हूँ और इसमें अमाउंट आप कह लें कि 200 इसमें अमाउंट में स्टोर करवा रही हूँ। तो इसे ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे, ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब है सक्सेसफुली ट्रांजैक्ट हो गई है। उसके बाद हम ये जो हमारा दूसरा अकाउंट है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर लिखेंगे अब Ctrl+V। तो डाटा देख लेते हैं इसमें कितना डाटा है। तो इसमें 200 हमारे पास आ गया है। तो इसने शो करवा दिया कि हमने दूसरे वाले अकाउंट में कितना डाटा स्टोर करवाया, 200। हमारा जो तीसरा अकाउंट है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर हम अकाउंट 1 पर आ जाते हैं। ये जो हमने पहले से यहाँ पर अकाउंट रखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगी और मैं तीसरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और इसमें मैं अब 500 की अमाउंट को स्टोर करवा रही हूँ। तो हमारे पास ग्रीन टिक आ गया है। अब हम देख लेते हैं क्या इस अकाउंट में डाटा स्टोर हुआ है। तो इस हम तीसरा वाला जो अकाउंट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसमें देखेंगे कि अमाउंट हमारे पास 500 आ गई है। तो आपने ये देखा कि किस तरह ये मैपिंग डाटा स्टोर कर रही है। पहले हमारे फंक्शन ने हमसे एड्रेस और वैल्यू दोनों की रिक्वायरमेंट की, हमने दोनों इसको दे दिए। फिर उसके बाद जब हमने ये देखना है कि हमारी मैपिंग में डाटा की के अगेंस्ट स्टोर है तो हमसे क्या रिक्वायरमेंट उसने मांगी। उसने हमसे मांगा कि हम अपनी की दे दो। जो हमारे पास की है वो एड्रेस है, तो हमने एड्रेस यहाँ पर लिखा और उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू मिल गई, यानी कि 500 इसमें स्टोर है। तो मैपिंग की लॉजिक्स यही है, इसमें इसी तरह डाटा को स्टोर किया जाता है। मैपिंग की और भी टाइप्स हैं जैसे डबल मैपिंग एंड ट्रिपल मैपिंग, वो हम आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा लेकिन उसमें हम कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो इस तरह से होगा कि हम टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। टोकन का कॉन्ट्रैक्ट इतनी बेसिक्स से तो नहीं बनेगा लेकिन बिल्कुल एक इनिशियल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कट करने की बजाय आप फाइल एक्सप्लोरर में जाकर भी नई फाइल बना सकते हैं, उसमें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख लें। तो सबसे पहले पहली लाइन लिख लेते हैं प्रैग्मा सॉलिडिटी। अब मैं आपको कंपाइलर वर्जन एक और तरीके से लिखना सिखा देती हूँ, ये भी बहुत इजी है।
तो इसकी आपको इजीली समझ आ गई होगी कि 0.7.0 वर्जन से लेकर 0.9.0 तक सारे वर्जन को ये कवर कर लेगा, उसके बीच में जितने भी वर्जन है। तो ये भी एक मेथड होता है अपने वर्जन को लिखने का। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और उसका नाम लिख देंगे। इसका नाम मैं लिख देती हूँ माई कॉइन, कर्ली ब्रैकेट्स, जो बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद मैं इसमें एक यानी कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को मिंट करेगा, जो भी कॉइन को मिंट करेगा, हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। एड्रेस, इसको मैं पब्लिक कर रही हूँ। जिसने भी इस कॉइन को लॉन्च किया या मिंट किया उसका एड्रेस पब्लिक और उसको कोई भी देख ले, तो इस वजह से मैंने इसके एड्रेस को पब्लिक कर दिया। तो मिंटर का मुझे एड्रेस चाहिए, इसलिए मैंने इसको एड्रेस डाटा टाइप दी है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार रन होता है। मिंटर को हम इक्वल कर देते हैं msg.sender। msg.sender वही होगा जो कि इस कॉइन को मिंट करेगा या इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा, वो मिंटर है। और मिंटर इज इक्वल टू msg.sender यानी कि एड्रेस के। तो ये एड्रेस की डाटा टाइप है, ये मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद हम मैपिंग अपनी बना लेते हैं। मैपिंग का वही जनरल स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी मैं की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करवाना है, इक्वल ग्रेटर देन साइन, और इसकी जो वैल्यू है वो यू इंट में होगी। इसको हम पब्लिक करेंगे। नाम हम इसका रख देते हैं बैलेंस ऑफ। तो हमारी सिंपल सी मैपिंग है, ये हमें बता देगी कि इस एड्रेस के अगेंस्ट कितने कॉइन मिंट हुए हैं या कितनी वैल्यू के कॉइन मिंट हुए हैं। क्योंकि ये की और वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करती है, इसलिए हमें यहाँ पर मैपिंग की ज़रूरत पड़ी है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, और इसका नाम हम रख लेते हैं मिंट। तो इसका नाम मैंने मिंट इसलिए रखा है ताकि ये हमें एक कॉइन की तरह बिहेव करके दिखाए। ये फंक्शन करेगा ये कि ये हमारी मैपिंग में डाटा भी स्टोर करवाएगा और ये कॉइन की तरह हमारे साथ बिहेव करेगा, यानी कि जो जो इस फंक्शन को रन करेगा उससे हमारी मैपिंग में डाटा भी स्टोर होगा, या आप ये कह लें कि हमारे इस फंक्शन को जो भी रन करेगा उसे उस एड्रेस के अगेंस्ट कॉइन मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, वही पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट का काम है। इसको मैं पब्लिक कर देती हूँ, इसमें हम रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे। तो अब हम अपनी मैपिंग को कॉल करेंगे। मैपिंग को आपको पता है कि कॉल करने के लिए हमारा एक सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हमने मैपिंग का नाम लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने अपनी की लिखनी है। यहाँ पर मैंने अपनी की को रिसीव्ड का नाम दी है। हमारी की एड्रेस है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एड्रेस है, लेकिन मैंने आर्गुमेंट में इस अपनी की को रिसीव्ड का नाम दिया है, तो मैं यहाँ पर रिसीव्ड लिख लेती हूँ और इसे मैं प्लस इक्वल टू कर रही हूँ अमाउंट के। तो ये करेगा ये कि हमारी मैपिंग में भी डाटा स्टोर करेगा, और जब जब हम अपनी की यानी कि रिसीव्ड को कॉल करेंगे तो ये अमाउंट में डाटा को प्लस करता रहेगा। और जब हम दोबारा इसमें अमाउंट को स्टोर करवाएंगे, यानी कि पहले 10 स्टोर करवाया, फिर उसके बाद हमने 100 स्टोर करवाया, तो वो 110 हो गया। जो हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वो सिर्फ वैल्यू को स्टोर कर रहा था और पिछली वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देता था। लेकिन ये जो फंक्शन है इसको जब हम रन करेंगे तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये अमाउंट को ऐड करता रहेगा। तो प्लस इक्वल टू का ये मतलब है। अब हम इसे डिप्लॉय करके टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले जो डिप्लॉय हुआ है अकाउंट है उसे हम डिलीट कर देंगे। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने कौन सा अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है। हमने पहला अकाउंट सिलेक्ट किया है डिप्लॉय करने के लिए, तो हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं। ग्रीन टिक आ गया है, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिंटर कौन है। मिंटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही पहला एड्रेस आ गया जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। इसका मतलब है कि ये डिप्लॉयर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये वही एड्रेस है। यहाँ पर हमें मिंटर के एड्रेस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मिंटर को पब्लिक कर दिया था। उसके बाद हम बैलेंस ऑफ देख लेते हैं, वही पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये बिहेव करेगा। अगर हम यहाँ से कोई ये लास्ट अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका एड्रेस कॉपी कर लिया और दोबारा से पहले अकाउंट पर आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका बैलेंस देखना चाहूँगी।
तो इसमें भी फ़िलहाल कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो शो कर रहा है। लेकिन जब हम मिंट का फंक्शन चलाएंगे तो उसके लिए वो हमसे दो आर्गूमेंट मांग रहा है, एक अमाउंट और एक एड्रेस का। तो सबसे पहले हम इसमें एड्रेस लिखेंगे और उसके अगेंस्ट हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, लेट्स सपोज 150। तो ये ग्रीन टिक आ गया। अब हम इसका बैलेंस देखेंगे इस अकाउंट का जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। तो यहाँ पर 150 आ गया। तो ये आपने देखा कि इसमें इस मिंट के फंक्शन ने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि और वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं, लेट्स सपोज 200 हम और इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो अब हम इसका चेक करेंगे तो अब ये 350 हो गया। तो ये किस वजह से हुआ कि हमने प्लस इक्वल टू किया। तो ये बेसिकली एक कॉइन की तरह भी इसने बिहेव किया, इसने मैपिंग में भी डाटा स्टोर करवाया और एज अ कॉइन भी हमें काम दिया कि अगर एक एड्रेस कॉइन मिंट करता है तो उसे उसके अगेंस्ट इतने कॉइन मिल गए हैं या इतनी अमाउंट मिल गई है, और इसने साथ ही साथ मैपिंग में भी डाटा को स्टोर करवाया। मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिडिटी में, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।